हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एडुस्पेयर में। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेट्स, आपने क्लास 8th को बहुत बेहतरीन तरीके से पास कर दिया है। अब सीबीएसई की तरफ से आपका लेवल अप होने वाला है और आप एक नई क्लास में जाने वाले हैं। थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही होगी, जो कि बेहद नॉर्मल है। मैं हूं अमन, एडुस्पेयर से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे प्लान के बारे में जिससे आप अपना क्लास 9 को एक बेहतरीन स्टार्ट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात यह है कि क्लास 9 जो है वो क्लास 8 से बहुत डिफरेंट है। इतना डिफरेंट है कि आप जब इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितना डिफरेंट है। जब आप क्लास 8 में होते हैं तो आपके स्कूल के अंदर जो टेक्स्ट बुक होता है वो जनरली एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी का इस्तेमाल नहीं करते। वो अपने अपने कुछ रेगुलर बनाए हुए होते हैं, वहाँ से करते हैं। लेकिन आप क्लास 9th में जब जाएंगे तो आपको 1-to-1 एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। इसका सिलेबस भारी होगा, कंसेप्ट डिटेल में होंगे। जैसे साइंस में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि डिटेल तीनों का अलग अलग सेपरेट बुक होगा। उसी तरह मैथ्स में ज्योमेट्री और अलजेब्रा और टफ कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों का एक अलग बुक होगा। डिटेल में सारे एक्सप्लेनेशन होंगे एक एक चीज़ का। इससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे, एक प्लान के साथ काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि एक्चुअली मेजर चेंजेस पर सब्जेक्ट में क्या होने वाला। तो अगर हम सबसे पहले देखें इंग्लिश का, इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। पर क्लास 9th में लिटरेचर के भी 2 बुक आ जाएंगे। एक जैसे बिहाइव होता है, दूसरा मुझे नेम नहीं याद आ रहा। तो टोटल 2 बुक होता है जो लिटरेचर का काम करेंगे और एक ग्रामर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा एज पर सिलेबस। ठीक है। अब लिटरेचर में क्या होगा कि चीज़ें आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी, एक एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी होगी, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे पेपर्स। एक एक चीज़ें पढ़नी होंगी या एनसीईआरटी टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कहानी पता हो और आप पेपर में लिखा हो, लिख आएंगे, अच्छा नंबर आएगा, लेकिन आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्लास 9th जो होता है वो फाउंडेशन होता है क्लास 10th का। अगर अभी से आप टेक्स्ट बुक को रीड करने की आदत नहीं लगाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी। हो सकता है क्लास 9th में चीज़ें सिर्फ कहानियाँ करके पढ़ के जाके पेपर दे दें और स्कूल वाले आपको एक अच्छा नंबर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जब आप क्लास 10th में उसी टेक्स्ट बुक को कुछ इसी तरह करेंगे तो वहाँ फुल नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जाम जब 10th का होता है तो बोर्ड क्या होता है कि कीवर्ड्स देखता है एनसीईआरटी का, एक एक कीवर्ड मैच करता है। जिसकी लैंग्वेज सबसे अच्छी होती है उसको फुल नंबर मिलता है। जो आंसर सही भी लिखा हो लेकिन उसकी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे फुल नंबर नहीं दिया जाता, आधा नंबर, 1 नंबर काट दिया जाता है। इस तरीके से। और ग्रामर में क्या है कि आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन चाहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ग्रामर में फुल ला पाएंगे, बहुत कठिन चांस होंगे कि आप ग्रामर में फुल ला पाएंगे, क्योंकि सवाल थोड़े हाई लेवल के हो जाएंगे, कंसेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन पेशेंस के साथ सुनेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। अगर अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हम साइंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक आप क्लास 8 तक साइंस पढ़ते आए हैं। अब साइंस नहीं, साइंस के अंदर 3 पार्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे पहली बात करें बायोलॉजी का एक सेपरेट अपना होगा। ठीक है। उस सेपरेट में कुछ गिने चुने 4 या 5 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसा जैसा सिलेबस में होगा वैसा। ठीक। अब उनमें क्या होगा ना, थोड़ी डिटेल आपके दिमाग को चीज़ें समझाई जाएंगी जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं एज पर बायोलॉजी में क्या क्या है जो हमें बेसिकली जानना चाहिए। क्लास 9, 10th में हमें यही समझाया जाता है। थोड़ी डिटेल में चीज़ें समझेंगे, डायग्राम बनाना समझेंगे, और ये कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि हमें क्लास 10th बोर्ड में एक अच्छा नंबर लेके आना है। तो उस फाउंडेशन को मेंटेन करने के लिए हमें क्लास 9th में ही एक अच्छा फोकस करना होगा। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपकी लाइफ में सही मायने में देखा जाए तो अब इंट्रोड्यूस होगी। बहुत सुना होगा आपने फिजिक्स के बारे में, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, E=mc² सुना होगा। अब आप पहली बार फिजिक्स की दुनिया में एंटर करेंगे, जहाँ अभी बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन थियोरेटिकल लेवल पे आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हो सकता है फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें समझाई जाएंगी जो आपके डेली लाइफ में होती हैं पर वो समझने लायक रहती नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। पर फिजिक्स में वो चीज़ें समझाई जाएंगी। अगर अभी से आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो बाद में समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है। फिजिक्स बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ा। अगर अभी बात करें केमिस्ट्री भी आपकी एक डिटेल वर्जन हो। ज़्यादा लोग केमिस्ट्री से थोड़ा भागते रहते हैं, लेकिन अगर आप
जैसे क्या होता है ना, केमिस्ट्री में ऐसा ही हो सकता है कि 4 चैप्टर हैं और आपने चौथा चैप्टर या तीसरा चैप्टर या दूसरा चैप्टर चालू कर दिया। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप दूसरे चैप्टर के काबिल नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको बोरियत फील होगी, आपको कुछ कॉन्सेप्ट पिछला छूटा होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर लगेगा नहीं केमिस्ट्री बहुत ख़राब सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रखना है कि आप चैप्टर्स को स्टिक नहीं करें, शुरू से एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब तक आपका पहले चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप सेकेंड चैप्टर को मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत तो है पर रुलाता भी यही बहुत है। क्या होता है कि आप किसी क्लास में जाओ, अगर वहाँ से 10 बच्चे उठाओ तो चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर 2 या 3 बच्चे होंगे जिनको मैथ पसंद होगा। चांस है कि 6 और 7 को चीज़ नहीं पसंद होती। पसंद ना होने का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ उन्हें मैथ आती नहीं है, प्रॉब्लम होती है उनके टीचर्स की। मैथ को इतना डरावना बना के उन्हें समझाया गया है कि इसे मैथ दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है। ऐसा नहीं है। आपका टीचर अगर बेहतरीन है तो मैथ इतनी खूबसूरत है कि उसके अलावा शायद आपको कोई सब्जेक्ट पसंद ही ना आए, ठीक है। मैथ्स को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। जैसे एक थॉट है, नेवर गो फॉर द हाइप, लर्न फंडामेंटल। मैथ का यही कोड है। जिसको फंडामेंटल आ रहा है सुपर मैन भाई। ऐसे क्लास 8th और 7th के फंडामेंटल्स आप अभी रेडी करेंगे। ऐसे आप 2 दिन के टाइम में आप क्या करें कि क्लास 7th और 8th के लिए एक पेज है, ठीक है। उस पेज में क्या करें ना, आप छोटी छोटी चीज़ें, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सारी चीज़ों को एक पेज या 2 पेज में जिसमें मैं उसको लिखेंगे और 1 या 2 दिन में 7th और 8th की जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। आपको लग रहा हो कि नहीं करें, हम तो क्लास 8 ऐसे ही पास कर लिए, अब तो हम जा रहे हैं क्लास 9th में, क्या ज़रूरत है, आप रो देंगे। क्लास 9th में जब आए जाएंगे तो मैथ्स का एक लेवल चालू होता है। उस लेवल में अगर आपकी बेसिक चीज़ें ख़राब है ना तो आप बहुत परेशान होने वाले हो। एट द एंड ये होगा कि आपको मैथ पसंद नहीं आता। सबसे पहले जाएंगे क्लास 7th और 8th के फंडामेंटल को दोबारा रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैथ चालू करेंगे। ध्यान रखिए, फंडामेंटल अगर आपने मैथ का पकड़ लिया, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका आगे आने वाले टाइम में मैथ्स एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब ये सब्जेक्ट SST, ठीक है, सोशल साइंस। अभी तक तो आप सोशल साइंस के नाम से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अब जो है क्लास 9th में ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री टोटल है, मतलब इंडियन हिस्ट्री तो बहुत कम है, खैर एक चैप्टर है। प्रॉपर इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पहला चैप्टर है, इसके बारे में बात होती है। चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, जिस तरह हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बहुत ही बोरियत सा होता है, मैं भी सोता था। लेकिन ध्यान रखें, अगर हिस्ट्री को एक सही नरेटिव से पढ़ाया जाए, पढ़ाने वाले का जो नरेशन है वो बहुत खूबसूरत हो, तो हिस्ट्री बहुत सुंदर है। इतनी कहानियाँ हैं, इतनी गलत तरीके से आपको एकदम कहानियाँ हैं, जैसे हम नानी की कहानियाँ सुनते थे, बिल्कुल वैसे की वैसे ही होती है। मतलब सही बोलूँ, अगर आपने हिस्ट्री को पकड़ लिया, आप दिमाग ये नहीं लगा रहे हैं कि राजा ने क्या कहा और उसे याद रखें। अगर आप कहानी को पकड़ रहे हैं, अब मेरी बात मानिए, आप हिस्ट्री के पॉइंट्स बनाना इतनी आसानी सीख जाएंगे कि क्या ही बताऊँ। सिविक्स में भी हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस कैसे होते हैं, सारी पॉलिटिकल चीज़ें में भी हम सिविक्स में पढ़ेंगे। समझेंगे कि हमारे समाज में हमारा क्या राइट है, समाज तो उन सारे व्यवस्था को समझेंगे, वो सभी चीज़ें समझेंगे जो एक बेहतरीन इंसान होने के लिए समाज में ज़रूरत है, जिसे हमें जानकारी होनी ही चाहिए। ज्योग्राफी में हम अपने इंडियन लैंड और बाहर के लैंडों के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे, प्लांट्स पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक इकोनॉमिक्स की ऊपरी झलक जरूर देगा हमें क्लास 9 में। ठीक ठाक इकोनॉमिक्स समझाएगा, छोटे मोटे टर्म्स समझाएंगे जो हमें डेली टू डेली लाइफ में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो होगा हिंदी। बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, दो बुक होंगे, ग्रामर का अलग होगा। कि कहानियाँ सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, कुछ कीवर्ड्स को याद रखना, मीनिंग्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वही कीवर्ड्स होंगे जो हमें क्लास 10th के बोर्ड में फुल टू फुल मार्क लाने में मदद करें, ठीक है। बारे में डिटेल में बात तो करी, पर बात यह है कि इतना सारा काम हम करेंगे कैसे, कब हम खेलेंगे, कब हम फ़ोन चलाएंगे, कब खाना खाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को
मतलब टाइम टेबल एक बनाओ, ठीक है, कि मुझे सुबह इतने बजे उठना होता है, इतने बजे मुझे स्कूल जाना है, फिर आना है, मुझे इतना होमवर्क है, मुझे इतना घूमना भी है। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस करें। कभी भी टाइम टेबल ऐसा मत बनाना कि मुझे आप एक आइडियली सेट कर लो मुझे 4 बजे उठना है और आप हफ्ते भर मर रहे हो कि 4 बजे उठ नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से मूड खराब हो रहा है, बाकी टाइम टेबल बेकार। नहीं, अपने बॉडी के हिसाब से रूटीन बनाओ। अब कोई बात नहीं, आप सुबह नहीं उठ पाते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप शाम को पढ़ो, रात में पढ़ो, अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम में डिवाइड करो। हो सकता है कोई सब्जेक्ट वीक हो, थोड़ी देर पढ़ने के समझ में आया कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे रहा हो, तो आप हो सकता है कि बाकी सबको आधा घंटा 1 घंटा दें, मैथ्स को 2 घंटा दें। वो अपने आप से आप एडजस्ट करें। वीकेंड में टाइम निकालें। वीकेंड हो सकता है मान लें संडे होगी, ठीक है, संडे को आपको टोटल 7-8 घंटे 12 घंटे पूरी ड्यूटी फ्री होगी, तो आप 4-5 घंटा पढ़ाई कर लो, 5-6 घंटा खेल लो। लेकिन वीकेंड पे अपने कमज़ोर सब्जेक्ट्स को ठीक करना है। जैसे मैं क्या करता था ना कि जैसे हफ्ते भर में होता है तो 6 दिन मैं गूगल काम मिला, जो भी काम करता था। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सब कुछ 1 to 1 कर रहे हैं। आप पहले 6 दिन में सारे काम करेंगे, उसमें हो सकता है किसी तो का थोड़ा सा होमवर्क छोटे हो, कोई कॉपी कंप्लीट ना हो, असाइनमेंट छूट गया हो। आप उस 6 हफ्ते में जितना ड्रा फैलाएंगे, जो काम आप नहीं कर पाएंगे, उसको संडे को निपटाना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सैटरडे को जब आप पढ़ के आते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि संडे को इस हफ्ते का सारा कचरा साफ करना है। हर हफ्ते मेंटेन करते जाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बनेंगे, जो एक बहुत अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतने भारी भरकम सिलेबस को आखिर पढ़ें किस तरह हम काम करें। जैसे आपने बहुत सारे थॉट सुने होंगे, खासकर ये तो सुना ही होगा कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ठीक है। ये थॉट ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। आप बिना हार्ड वर्क करे स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। सिर्फ स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क इंक्लूड्स स्मार्ट वर्क, ठीक है। आप 4-5 घंटा पढ़ेंगे तो उसमें से आप कुछ स्मार्टनेस लगा सकते हैं। ये नहीं होता कि आप आधा घंटा 1 घंटा दिन का पढ़ के आप सारे स्मार्टनेस लगाने, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्लास 9th में सबसे बड़ा स्मार्टनेस अगर बच्चों के लिए है तो उनका नोट्स है। नोट्स ऐसा बनाओ कि साला उसको पढ़ने के बाद आप कुछ ना करना पड़े। हो सकता है एग्जाम के दिन पहले खाली आप नोट्स पढ़ रहे हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं तो फोड़ देने वाला हूँ उसमें। नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि क्लास में गए, टीचर बोल रहा है, छाप दिए। अब हिस्ट्री के 28 पेजेस की नोट्स आप कैसे बनाएंगे? 28 पेज की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक एक चैप्टर की, 50 पेज की आपकी नोट्स है, आप कैसे याद करेंगे? वो भी याद करते हैं आप समझने बिना। नोट्स को इतना क्रिस्प बनाओ, नोट्स को हमेशा पेपर ओरिएंटेड बनाओ, सवाल इंक्लूड करो। सवाल, कोई टॉपिक लेते हो, टॉपिक को देखो कि सवाल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। ये सब क्लास 10 को जाएंगे तो PYQ से देखेंगे, क्लास 9 में आप फाइंड आउट करें कि ये सवाल में कैसे कन्वर्ट होगा। सारे नोट्स को एक सवाल में कन्वर्ट करो। मैथ्स में आप 50-50 चैप्टर का, मतलब 50-50 पेज का एक चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, सारे सवाल ही भरे हैं, एक कॉन्सेप्ट के 50 सवाल भरे हुए हैं आपने, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। आपको मैथ्स में हर कॉन्सेप्ट के एक सवाल खाली लगाने हैं, ताकि आप एक क्रिस्प नोट्स बना सके कि आप एग्जाम के पहले आपका 12-15 पेज का, 6 पेज का, 8 पेज का आपका नोट्स है, आप डेली रिवाइज किया और अपना पेपर बेहतरीन करके आप 50 पेज का एक चैप्टर का नोट बनाएंगे। 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप थक जाएंगे, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, तो आप कैसे अच्छा नंबर लेके आएंगे? तो नोट्स को सही तरीके से बनाना है आपका स्मार्ट होगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आप सभी के लिए, अगर आप कहेंगे। बाकी नोट्स ही सारा सब कुछ है। तो ये सब करते हुए हम कुछ बात करते हैं कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाए कैसे। इतनी बोरिंग सब कुछ, उठो पढ़ो, कौन कर पाएगा? बात ये बच्चों कि आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। ये ज़िंदगी एक पल है और ये पल तुम्हारा है। हर दिन सुबह उठो और सोचो कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। वही मत सोचो जो टेक्स्ट बुक में लिखा था, उन टेक्स्ट बुक को रियल लाइफ में अप्लाई करो और उनके जरिए से सोचो हर सुबह कि आज मैं नया क्या कर सकता हूँ। किताबें हो या सपने, छोटी शुरुआत ही उनकी बुनियाद होती है, तभी वो कहीं आगे जाकर बड़ी बनते हैं। दुनिया बोलेगी कि आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, ऐसा मत पढ़ो, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। बस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, अपने दिल की बात को समझने का एक जरिया होता है। आप अपना रास्ता खुद की आवाज़ को समझने और सुनने की कोशिश करो। एक कविता, एक स्टोरी, एक नोट्स,
शब्दों से दुनिया बदलने की ताकत होती है। आप जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो, क्योंकि ये आपको जिंदा रखती है। मैंने अभी तक सारी जो भी प्लान समझाए हैं आप, वो सब बातें अच्छी, लेकिन फिर भी आप जिंदगी जीने पे ज्यादा फोकस करो। मास्क के पीछे सिर्फ मत भागो, जिंदगी और सीखने के पीछे भागो, वही सब कुछ होता है। और एक सवाल, एक चांस है कि आप कुछ नया, कुछ बड़ा सोच सके। आप इस दुनिया में कुछ ऐसा सोच सके जो आज तक कभी नहीं सोचा गया। हर सवाल वो चांस दे। अपनी कहानी ऐसी लिखो कि पूरी दुनिया उसे याद रखे। चीजें पढ़ो, उसको लेके डरने से बड़ा थोड़ा सा एक्साइटेड। आप सोचो कि आप जिंदगी में कुछ नया सीखने जा रहे हो सकता है उस सीख से आप कुछ ऐसा सीख जाओ जिससे दुनिया बदल सकती है। नए क्लास में जाने वाले हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसको लेकर आप डरने के बजाय एक्साइटमेंट बढ़ाएं। सोचें कि आप जिंदगी में कुछ नई चीजें सीखने जा रहे हैं जिससे हो सकता है कुछ ऐसा सोच पाए पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपकी और दूसरे लोगों को भी। आपको कोई चीज कठिन लगे, डरो मत, क्योंकि उसे कैसे करें। अपने फेवरेट टीचर को फॉलो करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ध्यान दो, बात करने के तरीकों को सीखो। जैसा टीचर बोल रहा है उसे समझने की कोशिश करो, उसे ऑब्जर्व करो कि टीचर कैसे कोई चीज कर रहा है, समझा रहा है, खुद पे इम्प्लीमेंट करने की सोचो। हर बार जिंदगी में आपको अलग अलग नजरिए से देखना होता है। जिंदगी ऐसा वही सेम होती है और साथ के नजरिए की फर्क होती है। और हाँ, आप अपना नजरिया बदलेंगे, अच्छे तरीके से बदलेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसी एक तरह से सोचना गलत होता है। दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आप हर एंगल से सोचो, हर सवाल को एक ऐसा चांस बनाओ जिससे आपकी जिंदगी बदलती है। एक्साइटमेंट लाओ पढ़ने, तब आप ये सारे काम कर पाओगे। आप बिना रटे एक अच्छा स्टूडेंट, एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन बेटा आप कुछ कहूँगा। आप अपने तरीके से पूरी जान लगाइए, जो भी आप कर सकें तरीके लिए, सोचिए, समझिए, जिंदगी को एक्साइटमेंट में बदलिए। एक दिन अगर आपसे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपका 95 नहीं आएगा तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। 40+ भी आएगा तो भी बहुत होता है, 60-70 बहुत होता है। आप कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। क्लास में अगर आपकी सबसे लास्ट बैंक आती है तब भी आप अपने दिमाग से बेस्ट होनी चाहिए। आपसे ज्यादा खूबसूरत, सच्चा, अच्छा भगवान ने खुद बनाया ही नहीं। आप ही सर्वोपरि हैं। आपसे बेहतरीन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ये बात दिमाग पर करें। आप हर चीज के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, सोचेंगे, पर अगर होता है कोई बड़ी बात नहीं। आप जैसे भी है जरूर कुछ लाइफ में ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया को मिला के रख देगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने, समझाने के लिए हमारा एडोस्फेयर टीम आपकी पूरी मदद करेगा। आप जैसा हम कहेंगे वैसे वीडियोस, उसी तरह के कंसेप्ट, उसी तरीके से हम समझाएंगे। आपके लिए पर्सनालिटी क्लास, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हम पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स फील फ्री है, सब कुछ फ्री रहेगा, कोई पैचेस नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।